नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के जुलाई के महीने के लव राशि फल के बारे में। यानी जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जुलाई के महीने का लव राशिफल वृश्चिक राशि के लिए। दर्शकों, ये जो जुलाई का महीना है ना, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए एक साधारण प्रेम कहानी लिखने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि ये महीना प्रेम को या तो बहुत गहरा करेगा या फिर पूरी तरह से बदल देगा। कैसे? देखिए, अगर आपकी राशि से देखें हम तो 7वें भाव में क्या करने वाले हैं गोचर इस पूरे माह, वो है मंगल। मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे और ये प्रेम में तीव्र ऊर्जा बना करके रखेंगे आपके लिए। विवाह, साझेदारी और गंभीर रिश्तों का भाव होता है ये 7th हाउस। यहाँ पर मंगल जब आते हैं तो ये जुनून, आकर्षण और अधिकार की भावना को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, आपके जो है नज़दीकियाँ बढ़ेंगी अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन अहंकार या टकराव भी हो सकता है छोटी छोटी बातों पर, और जल्दबाजी में आप कुछ प्रतिक्रिया दे दें, क्विक रिएक्शन दे दें, ये स्थिति भी यहाँ पर होगी। पंचम भाव में यहाँ पर आपके लिए बैठेंगे शनि। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। यहाँ पर अगर शनि बैठेंगे तो ये आपकी कार्मिक परीक्षा अवश्य ही लेंगे यहाँ बैठ करके। तो जिन रिश्तों की नींव यहाँ पर मजबूत नहीं होगी, उन रिश्तों में यहाँ पर ठंडापन और थोड़ा देरी महसूस होगी। और 26 जुलाई के बाद जब यह शनि वक्रीय हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ पुराने अनसुलझे मुद्दे आप लोगों के बीच में दोबारा उत्पन्न हो सकते हैं। ये उनको दोबारा खोदेंगे, जिसको बोलते हैं गड़े मुर्दे खोदना। तो ये वो स्थिति यहाँ पर, जिसको बोलते हैं गड़े मुर्दे खोदना, तो ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए होगी। बहुत बार तो आपको ये लगेगा कि पुरानी समस्याएं ही हैं जो आपके रिश्ते को परेशान कर रही हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं राहु। चतुर्थ भाव हमारा घर परिवार का, हमारी मानसिक शांति का भाव होता है, और यहाँ पर बैठ करके राहु इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। बार बार दिल में जो है ना आपके थोड़ा इनसिक्योरिटी वाले थॉट्स आ सकते हैं, असुरक्षित वाले विचार आपके मन में आ सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर के। साथी के व्यवहार की वजह से आप जरूरत से ज़्यादा सोचें, ये स्थिति यह राहु आपके लिए बनाएंगे। और वहीं जब दशम भाव में केतु होंगे तो वहां पर आप जो है ना सामाजिक छवि के कारण, या अब दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, इसकी वजह से भी आप अपनी भावनाएं अपने पार्टनर के साथ खुल कर के व्यक्त ना कर पाए, ये वो समय भी हो सकता है आपके लिए। अब 4 जुलाई के बाद शुक्र, जो कि प्रेम के कारक होते हैं, अब ये शुक्र यहाँ पर दशम भाव में आएंगे आपके लिए, यहाँ पर प्रवेश करेंगे। तो ये क्या होगा कि वर्क प्लेस पर आकर्षण बनेगा, और आपको जो सोशल नेटवर्किंग है, सोशल सर्कल है आपका आपके वर्क प्लेस पर, वहाँ पर आपकी प्रशंसा होगी, लोगों के बीच में आपको एक रिकॉग्निशन मिल सकती है। ये स्थिति बनाएंगे शुक्र। लेकिन केतु भी जब दशम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति होगी, कोई आपको पसंद तो आ रहा है, लेकिन आप उसके सामने अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, किसी हेजिटेशन की वजह से ना रख पाए, हिचकिचाहट की वजह से आप अपनी बात ना रख पाए, वो स्थिति यहाँ पर होगी। अब सूर्य और वक्रीय बुध ये आपके लिए जब 8वें भाव में रहेंगे तो यहाँ पर ये होगा कि शुरुआत में ये होगा कि कुछ छुपी हुई बातें आपके सामने आना, या फिर कुछ ऐसा भ्रम आपके सामने आ जाना, कोई ऐसा कंफ्यूजन आपके सामने क्रिएट कर हो जाए जो कि सिर्फ बातचीत से रिलेटेड था, कि तुमने ये बोला था, तुमने वो बोला था, कुछ इस तरह का बातें यहाँ पर आपके लिए
हो सकती हैं। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी। भाई अगर हम राशि फल देखते हैं और हम अगर आपको पहले से बता रहे हैं, हम पहले से आगाह कर रहे हैं कि ये स्थिति आपके लिए हो सकती है, तो आपको जब वो समय आए और आपको लगे कि ये सिचुएशन तो ऐसा तो बोला था उन्होंने, तब आप थोड़ा ध्यान रखिए और धैर्य से सोचिए। उस टाइम आप कोई रिएक्शन मत दीजिए। यही इस राशिफल को देखने का सही मतलब है। नहीं तो आप सुनेंगे और सुन करके ऐसे ही कान से निकाल देंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, तो फिर इसको देखने का मतलब ही आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सिंगल लोगों के लिए। देखिए जब आप सिंगल हैं तो यहाँ पर जुलाई में, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में है, तो तीव्र आकर्षण यहाँ पर आपके लिए लेकर के अवश्य ही आ रहे हैं। और ये आकर्षण आपके वर्क प्लेस से निश्चित रूप से हो सकता है। ये आकर्षण कोई सामान्य आकर्षण नहीं होगा। यहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आए जो आपको पहली नज़र में कैसा लगेगा, आत्मविश्वासी लगेगा, लेकिन एक रहस्यमय भी लगेगा कि कॉन्फिडेंट है, व्यक्तित्व भी प्रभावशाली है उसका, मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी आपको अच्छी लग रही है, बट देन ऑल्सो फिर भी वो आपको थोड़ा रहस्यमयी लग रहा है। शुक्र का 10वें भाव में प्रवेश होने का मतलब आपको एक सामाजिक पहचान भी मिल सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अपनी उस पहचान की वजह से आपको वो व्यक्ति पसंद तो आ रहा है, पर आप उसको अपनी फीलिंग बताने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करें, ये हो सकता है। तो यहाँ पर कोई डिसीज़न बिल्कुल मत लीजिएगा, थोड़ा ठहरिए, सोच समझ करके आप डिसीज़न लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। माह के अंत में एक चीज़ और भी हो रही है, क्योंकि तब बुध मार्गी होंगे, और जब बुध मार्गी होंगे तो यहाँ पर आपका आपके किसी और दोस्त के साथ एक बार फिर से बातचीत शुरू हो जाए। और जब यहाँ पर आपकी उसके साथ बातचीत शुरू हो जाएगी, तब यहाँ पर आपके लिए एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि अब आपके पास दो लोग हैं, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। एक जो आपको पहले पसंद आ चुका है आपके वर्क प्लेस पर, और एक ये जिसने आपसे दोबारा से बातचीत करना शुरू किया है। तो ये वाला असमंजस आपके साथ यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं उनकी जिनका ब्रेकअप हो गया है। देखिए अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये जो महीना है यहाँ पर अब आप थक गए हैं इन सब से, अपनी एक्स की यादों से, अपने एक्स की बातों से, या फिर बार बार लोगों के सामने उसका जिक्र सुन कर के अब आप थक चुके हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग आपके अंदर यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि पुरानी बातें सामने आ रही हैं, कुछ सही कुछ गलत, तो मन में ना कभी कभी आपके लिए अच्छी फीलिंग आ रही है उसको लेकर के, और कभी कभी गुस्सा भी आपका बढ़ रहा है उसको लेकर के। तो एक मिश्रित फीलिंग यहाँ पर आपके लिए बनेगी। अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो लाइफ में वो आना चाहेगी भी तो भी आप उसको एंट्री नहीं देंगे, ये यहाँ पर निश्चित हो रहा है। मतलब एक्स वापस आएगा, अगर उसकी मर्जी है वो आ सकता है, लेकिन आप अब नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। और उसके साथ साथ अभी आप मूव ऑन के लिए भी तैयार नहीं हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर साफ साफ निश्चित नज़र आती है कि अभी आप मूव ऑन के लिए तैयार तो नहीं हैं। हाँ, करना चाहते हैं पर अभी नहीं। अब बात करते हैं उनकी जो पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर प्रेम संबंध में किसी के साथ, तो ये महीना आपके लिए जुनून और थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। मंगल का 7वें भाव में होना यत्नी कि आपका आपके जो पार्टनर है उसके प्रति आपका आकर्षण अवश्य ही बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर विवाद और तीव्र रिएक्शन आपका उनको परेशान कर सकता है। शनि का 5म भाव में बैठना मतलब ये कि आपका पार्टनर आपसे कुछ भी झूठ बोलेगा तो ये अब आपको पसंद नहीं आएगा, और सेम चीज़ आपके लिए भी होगी। आप भी अपने पार्टनर से किसी तरह का झूठ ना बोलें, अन्यथा वो झूठ सामने आ सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 5म का शनि है, ये भावनाओं को व्यक्त करने की जो गति होती है ना आपकी, उसको धीमी बना देता है। प्यार तो यहाँ पर होता है, लेकिन आप उसको ठीक तरह से ना दिखा पाए, वो स्थिति यहाँ पर यह शनि लेकर के आता है। अब बात करते हैं मैरिड लोगों की।
मंगल बैठे हैं भाई सप्तम भाव में और शनि पंचम भाव में, मतलब कर्मिक परीक्षा जैसा समय आपके लिए ये रहेगा जुलाई का महीना। वैवाहिक जीवन में आकर्षण भी है, प्रेम भी है, पर उसके साथ साथ बहस भी आप लोगों के बीच में अच्छी खासी रहने वाली है। छोटी बात एक बड़ी बहस बनेगी, निश्चित बनेगी, एकदम उसके लिए तैयार रहिए। और सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो क्विक रिएक्शन मत दीजिए, ज़्यादा रिएक्शन मत दीजिए, बाल की खाल मत निकालिए। यहाँ पर वही होगा, आपको बाल की खाल निकालेंगे और वो लड़ाई बढ़ती ही जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बुध भी वक्रीय हैं तो वाणी में भी आपके थोड़ा जो है आपका जो टोन हो सकता है वो बहुत हार्श हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। तो आप अपने जीवन साथी के साथ जब भी बात करें तो उसमें थोड़ा नरमी रखें। स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं होगी और आप अपने आप से बैठ करके पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे दिमाग में, मतलब राई का पहाड़ बनाएंगे और निकलेगा कुछ नहीं कुछ, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सोचिए समझिए, तब आप बोलिए और तभी आप डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा या सीक्रेट अफेयर की। देखिए ये जो महीना है ना आपके लिए, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। शुरुआत में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। हाँ, बाद में यहाँ पर ये स्थिति अवश्य ही बन रही है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी की तरफ आपका एक तरफा झुकाव यहाँ पर निश्चित नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप खुद को संभाल लेंगे। आपके अंदर शायद उतनी कहीं ना कहीं आपको अपनी बदनामी या किसी तरह से इस बात का डर लग रहा है कि ये रिश्ता खुल गया तो क्या होगा, ये सबके सामने आ गया तो क्या होगा। तो एक डर आपके अंदर है, उस वजह से ये डर जो है ये आपको कदम आगे उठाने नहीं देगा। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनेगी। और अगर आप पहले से ही ऐसी सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट मोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता टूट सकता है। किसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच एक अच्छी नोक झोंक हो और ये नोक झोंक ब्रेकअप में बदल जाए, ये संभावना यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए हर मंगलवार को बंदर को अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको गुड़ और चना खिलाएं। बंदर नहीं मिलते हैं तो गाय को अवश्य ही खिलाएं। बहते हुए जल में अगर आप लाल मसूर की दाल थोड़ी सी मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। और शुक्रवार को अपने तकिए के नीचे एक कोई चांदी की चीज़, कोई भी एक चांदी की चीज़ या चांदी का टुकड़ा अपने तकिए के नीचे रख करके सोएं। ये भी आप देखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी, मंगल जनित क्रोध को भी शांत करेगी और आपके रिश्तों में कोमलता भी बढ़ाएगी। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि के लिए जुलाई के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे को तुरंत DM करें या नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और हमसे अपनी समस्या का सही और सरल उपाय पाएं। धन्यवाद।